गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्लास 10 के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग पिछले क्लास में पढ़ रखा है, तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले a मानेंगे हम लोग, माना a धनात्मक पूर्णांक, a धनात्मक पूर्णांक और b बराबर जो भी यहां मान दिया रहेगा वही b का मान हो जाएगा, यानी 3 दिया हुआ है तो b बराबर 3 हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे a बराबर bq प्लस r, यहाँ एक bq प्लस r, जहां पर r का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b के मान से छोटा होगा, हमेशा b के मान से छोटा होगा। तो आप बताइए r का मान क्या क्या हो सकता है। r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। यहाँ 3 है तो 3 से हमेशा कम ही होगा, और 3 से कम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसमें टोटल देखिए 1 2 3, यानी कि 3 केस बनेगा। जब पहला केस बनेगा तो r का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। r का मान 0। हम लोग a बराबर फॉर्मूला पर रखे हैं, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। तो bq प्लस r, bq के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं 3q प्लस r, और r के जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे, तो r के जगह पर वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, यानी 3q प्लस 0। दूसरा केस जो बनेगा यानी कि सेकेंड केस में r का मान हमारा 1 हो जाएगा। r का मान 0 हो गया, अब r का मान 1 हो जाएगा। r का मान जब 1 हो जाएगा तो a बराबर 3q प्लस या 0 यानी कि r का वैल्यू रखेंगे, r का मान 1। फिर तीसरा केस, थर्ड, r बराबर कितना होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, इस बार 2 होगा, यानी कि a बराबर 3q प्लस 2। अब इसमें पढ़ेंगे आप लोग कि यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि पूर्णांकों का वर्ग, यहाँ दिया हुआ पूर्णांकों का वर्ग, ये जो हम लोगों ने पूर्णांक माना है इसका हम लोग वर्ग करेंगे। वर्ग करने हम लोगों को आता है, यानी कि a का जब वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ भी a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए आइए स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। जब यहाँ 0 ऐड करना है तो बेसिकली 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये a ये प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर हम एक फॉर्मूला आप लोगों को बताते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का मान क्या दिया है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और q का स्क्वायर यानी q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ अगले स्टेप में करेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि 3q इंटू b यानी कि 1 प्लस b स्क्वायर, b का मान 1 दिया यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसमें चलते हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a स्क्वायर
प्लस बी 2ab 2 इंटू ए का मान दिया है 3q इंटू बी का मान आपका दिया हुआ है 2 प्लस होता है बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आइए बताएंगे यहाँ पे आप लोग, यहाँ भी हम लोग एक स्टेप बाद लिखेंगे यानी कि 3q स्क्वायर कर दिए और यहाँ पे चलते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9q स्क्वायर। जीरो को हम लोग जोड़ना है या घटाना है तो जीरो को हम लोग लिखेंगे नहीं। आगे चलते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 9q स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुना करिए 6 को 1 से गुना करेंगे यानी 6 ही होगा और यहाँ q है तो q लिखेंगे प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसमें आते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 को फिर 2 से गुना करेंगे यानी कि 12q प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार पढ़ेंगे 2 दूनी 4। अब आते हैं आगे, अब हम लोगों को क्या करना है कुछ कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे तो देखिए सब में क्या आ रहा है 9q आ रहा है, यहाँ 6q 12q आ रहा है। इसमें हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। जब 3 को हम लोग यहाँ बाहर निकालेंगे इससे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचा। 3 कॉमन सबसे बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी कॉमन निकालेंगे। जब 3 को बाहर हम लोग निकालेंगे तो इसको हम एक और प्रोसेस से करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा। यहाँ जब हम लोग 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 का पहाड़ा 9 कितने बार में आता है तो 3 बार में आता है यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है 2 बार में आता है यानी कि 2q और ये बाहर में अपना बच जाएगा, बाहर में अपना प्लस 1 बचेगा। आते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो फिर से यहाँ पे 3 को हम लोग बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा तो 3 का पहाड़ा 9 कितने बार में 3 बार में 3q स्क्वायर प्लस 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है तो आप बताइए 4 बार में प्लस यहाँ जो 4 लिखा हुआ है क्या हम लोग इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको हम लोग 3 प्लस 1 लिख दिए। 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख ही सकते हैं आराम से। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। तो जब यहाँ 3 बचा 3 बाहर निकाल लिए यानी कि प्लस 1 बचेगा और हमारे बाहर में क्या बचा प्लस 1। यहाँ ध्यान से समझिए क्या किया हम लोगों ने 4 को 3 और 1 में तोड़ दिया। 3 को जब कॉमन निकाल लिए तो 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आता है 1 लीजिए और जो बाहर का 1 था वो बाहर में 1 रख दिए। अब आगे चलिए क्या करते हैं जितने भी संख्या ब्रैकेट में है जो भी संख्या ब्रैकेट में यानी कि 3q स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट वाले को m मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर m में प्रूव करने के लिए बोला गया है m के रूप का होगा इसलिए हम लोग m मानेंगे यानी 3q स्क्वायर बराबर m माने तो हमारा क्या हो जाएगा जब यहां से यहां तक m हो गया तो 3 को m से गुना करेंगे 3m हो जाएगा। सेम प्रोसेस इस ब्रैकेट वाले अंदर में जितने भी नंबर लिखे हैं क्या है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना हम लोगों ने। क्या बचा भी बाहर में 3 इस ब्रैकेट के बदले m प्लस बाहर में क्या बचा 1। आगे चलते हैं यहाँ पे देखेंगे आप जब यहाँ देख पा रहे हो तो फिर ब्रैकेट वाले में क्या हम लोगों ने लिखा है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसको हम लोग क्या मानेंगे तो m मानेंगे। जो भी ब्रैकेट में लिखा गया उसको हम लोग m मान लिए। जब m मान लिए तो बाहर में 3 है इसके बदले हम लोग m लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन त्रयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो हम लोग लास्ट में फाइनल लिख देंगे Therefore
किसी भी पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3m आया, 3m प्लस 1, फिर से क्या आ गया? 3m प्लस 1 ही आ गया। तो m के लिए क्या क्या होगा? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग मानेंगे a बराबर धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 3, क्योंकि यहाँ m के जगह पर जो भी रहेगा उसी को लिख देंगे 3। a बराबर फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, b q प्लस r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल मान लिए। और r का मान क्या होगा? तो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b के मान से छोटा होगा। b हम लोग 3 माने हैं तो 3 के मान से छोटा होगा। क्या क्या होगा? r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। उसके बाद पहला केस में जब 0 होगा तो a बराबर 3q प्लस 0, दूसरा a बराबर 3q प्लस 1, यहाँ पे तीसरा 2 है तो 3q प्लस 2। अब बोला यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। वर्ग मैंने होता है स्क्वायर करना, स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 3 और क्यूब का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस बराबर यहाँ 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये हम लोग ने फॉर्मूला पर बिठाया, तो 3q स्क्वायर प्लस 2ab हमने फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना दिया? 3q इंटू b का मान 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ हम लोग चलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिए प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं, 3 क्यूब का स्क्वायर कितना होगा? तो 3 क्यूब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 6, क्यू है तो क्यू लिख दिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ देखेंगे 3 क्यू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, और ये क्यू है तो यहाँ पे क्यू लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखेंगे 4 को हम लोगों ने तोड़ा है 3 प्लस 1 में, आगे बताएंगे क्यू 3 प्लस 1 पर तोड़ा है। आइए अब इसमें हम लोग 3 को बाहर निकाल रहे हैं, यानी 3 को कॉमन ले रहे हैं। कॉमन जब लेंगे तो 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में, यानी 3q स्क्वायर बच गया। इसमें भी हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 बाहर निकालिए तो 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में? तो 3 बार में आता है, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 2 बार में, 2q प्लस 1। यहाँ पे 3 जब बाहर निकाल दिए, 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में? तो 3 बार में आता है, 3q स्क्वायर प्लस 12 कितने बार में? तो 4 बार में, 4q प्लस यहाँ देखिए 3 प्लस 1 जो हम लोगों ने तोड़ा, ये 3 को बाहर निकाला, 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में? 1 बार में, 1 यहाँ लिखे प्लस 1 यहाँ। अब जो भी ब्रैकेट में है संख्या उसके बदले m लिखेंगे, 3q स्क्वायर के बदले m, 3q स्क्वायर प्लस 3q के बदले m, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के बदले m। आइए जब इसके बदले m लिख दिए तो हो गया 3m, इसके बदले m लिखा हम लोगों ने तो 3m प्लस 1, यहाँ इसके बदले m लिख दिया हम लोगों ने, तो बाहर में क्या बचा? 3 प्लस 1। क्वेश्चन में भी यही बोला था के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, लिख दिया हम लोगों ने। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m के लिए 3m के रूप का होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, अच्छे से इसको उतारिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।